तो 9 तारीख की वाणी है आज की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मरजीवा। मरजीवा का अर्थ होता है कि हम कलयुग से मर गए और फिर दोबारा जी गए। कि कलयुग से अब हमारे नाते सारे खत्म हुए और अब हम संगम युग पे आ गए। तो जैसे वहां से मर के दोबारा जी गए, तो मरजीवा। मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। तो पुरानी दुनिया ये सब भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो। तो गीता में आता ही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सारे के सारे धर्म छोड़ के तू एक मेरी शरण में है। और जो मैं सुनता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो तू सुन। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो भी कोई और दुनिया में क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, वो सब भूल जाओ। जो सिर्फ बाबा सुनाते हैं वो सुनो। प्रश्न है, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। तो अगर हमने सदगति में जाना है, सारे अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करें और चक्र को याद करें कि कैसे मुझ आत्मा ने ये पूरे के पूरे चक्र लिए। तो ये है वो वास्तव में सुदर्शन चक्र, जो उसमें दिखाया कि सुदर्शन चक्र से सबके गले कट गए। तो वो कोई ऐसा नहीं कि किसी हिंसा हुई। ये वास्तव में जब हम पूरा चक्र हमारी बुद्धि में आता है, तो हम माया के जैसे दुबन से बाहर आ जाते हैं, उसके जंजाल से बाहर आ जाते हैं। योग से तुम एवर हेल्दी और निरोगी बन जाएंगे। योग जितना लगाएंगे उतना ही हेल्थ भी अच्छी रहेगी, निरोगी रहेंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। तो अभी क्या होता है, अभी जो भी हमारे पास सामने दुख आता है, परिस्थितियां आती हैं, वो हमारे ही पुराने कर्म है जो सामने आते रहते हैं और वो फिर हमें कूटने पड़ते हैं। पूरे कूटना माना वो कि वो पूरे तो करने पड़ेंगे ना, चुप तो करने पड़ेंगे। तो प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। माना ज्ञान को वो समझा ही नहीं कि ये समय कौन सा चल रहा है, ये कौन आके पढ़ा रहा है, कौन सा ये महाभारत का समय है। तो वो समझते नहीं, तो इसलिए समझते हैं भाई अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, माना उसको लो प्रायोरिटी देते हैं। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे, वो ब्राह्मण कुल में नहीं आएंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। तो उनको ये विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान थोड़ी ऐसे आ जाएगा। आप लोग कहते हो कि भाई वो दादी के तन में बाबा आते हैं, पहले ब्रह्मा बाबा के, ऐसे थोड़ी भगवान आता है। उनको ये लगेगा। वो अंत में जागेंगे फिर। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाह। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त कौन? हम सबसे पुराने भक्त हैं बाबा के। द्वापर से हमने सबसे ज्यादा भक्ति करी है बाबा की, और निस्वार्थ भक्ति, जो सिर्फ भक्ति भगवान को पाने के लिए करी जाती है। आज का मनुष्य तो भक्ति करता है, भगवान के सामने अपने चार काम रख देता है। ढाई ढाई रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा, 20 काम बोल देगा। तो हमारी जो भक्ति थी वो में से नहीं थे। तो भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त हैं भगवान के बच्चे, हम हैं भगवान के बच्चे, सभी हैं भक्त। बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। भाई हमने पूरा कल्प अन्य अन्य आत्माओं के साथ रहे, क्या उसका फायदा हुआ? सब कुछ गंवा दिया, तन मन धन शरीर सब गंवा दिया। तो अब हमें रहता है एक बार हम बाबा के साथ रहे। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है, एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। अब हमें लगता है कि अब ये वाला जन्म जो है, हम शिव बाबा के साथ रहें। वो कैसे कार्य करता है, कैसे उसका स्नेह प्राप्त होता है, कैसे वो रखता है। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। तो मर्जीवा बने हैं माना वहां से मर गए, तब भगवान के बने हैं। ये जो अमूल्य अंतिम जन्म है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। तो ये हमारा अमूल्य जन्म है। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से सुनूं, ये हमारा ही गायन है। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। तो ये एक ही ऊंचे थे, ये एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ये हमारा सबसे ऊंचा जन्म है कि जब हम स्वयं भगवान के साथ हैं, उसके कार्य में मददगार है। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। पूरे कल्प में बाबा और कभी नहीं आएगा।
बस अभी ही आया हुआ है। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। जिस जिसकी जो जो कामना है वो बाबा एक ही बार आकर पूरी कर देते हैं 2500 वर्ष के लिए। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते ही रहते हैं। भाई कहीं पे भी जाएंगे कुछ ना कुछ मांगेंगे, अच्छा जी साधु बाबा जी ये कर दो। कोई मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये हमारी इच्छा है, ये मन्नत पूरी कर दो। और दूसरा, जब तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं है। शास्त्र तो बनते ही चले जाते हैं। गीता भी पता नहीं कितने तरीके की है, उसके ऊपर लोगों ने अपने अपने जो है भावार्थ लिखते चले गए। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा। परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं हो। ये गीता में भी आता है कि मैं किसी शास्त्र वगैरह से मिलने वाला नहीं हूँ। ये बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब आप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ, क्योंकि उन सब से भगवान की शिव बाबा की प्राप्ति नहीं होती है। कभी हमें पता नहीं पड़ा कि भगवान कौन है हमसे, बल्कि और गुम गए। तो इसलिए बाबा कहता है वो सब झूठ है, जो मैं बताता हूँ वो सत्य। भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। कोई ऐसी कहते हैं ना भाई, कोई माँ बाप हो वो किसी गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लें। अब गरीब बच्चा यही याद करता रहे कि नहीं जी हम तो पुराने घर में थे तो जमीन पे सोते थे, दिन में एक बार खाना खाते थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो वो बोलेगे भाई तुम पुराना मत सोचो, तुम अभी देखो अभी क्या है, अभी तुम किसके साथ बैठे हो कहाँ पर हो। उसी तरीके से बाबा भी कहते हैं कि पुराना भूल जाओ। सारे दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले तो हम कहते थे भाई प्रभु की लीला अपरंपार, प्रभु की लीला प्रभु जाने। अब बाबा कह रहे हैं मैं वो लीला बता रहा हूँ, तो पुराना भूलोगे तब तो नया सीखोगे। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। बाबा का एक नया समाचार है, तो कि ये ड्रामा कैसे चलता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो वो सारा समाचार बाबा पहले ही बता देते हैं। दुनिया में भी तो समाचार यही होता है ना कि भाई आने वाला क्या समय होगा और अभी क्या चल रहा है। तो बाबा का समाचार पत्र ही अलग है। फिर भी बाबा कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो दो अक्षर ही याद करो, मन मना भव मध्य जीव। बाबा कहते हैं और कुछ बाकी सब चलो भूल जाओ, बाकी सब तुम्हें नहीं याद रहता, बहुत गहरा ज्ञान है, कोई बात नहीं। दो याद रखो, मना भव, मन को बाबा में लगाना है, और मध्याजी भव वही मर्जीवा जो बनने की है, माना मध्य में जीना, माना वहां से मर गए सतयुग में जाने वाले हैं। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। तो यह है तो गीता के अक्षर, मगर अर्थ क्या है। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करने से, गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, फिर भी कुछ समझते नहीं है। तो जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है। और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है, तो बाबा को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं भाई, उसी ने हमें दुख से सुख दिया था, तो इसीलिए बार बार उसकी याद आती है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। तो उसमें कौन थे, हम बच्चे थे। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़। अनपढ़ माना कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अब बाबा देखिए उनके लिए क्या कहते हैं, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि उनकी स्लेट खाली है ना, खाली पेपर है, कोरा कागज है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो उनके लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। उनको तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, यहाँ पे ज्यादा शोर करना, ये पढ़ो वो पढ़ो, इसके पास भागो उसके पास भागो, कोई जरूरत नहीं। एक शिव बाबा को याद करो, सारा ज्ञान उसी में समाया। ज्ञान का पूरा सार यही है, मन मना भाव। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे, बस
एक बाबा को, ज्योतिर्बिंदु बाबा मेरा पिता, उसके साथ संबंध में खोए रहो बस, फिर साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ न कुछ गीता में हैं। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक। यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। अब ये भारत जो है वो पुराना हो गया है। शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की भाई, क्राइस्ट के लिए उनकी जब महिमा करते हैं तो बोलते हैं। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं है। कहाँ है दुनिया में पीस? जो दो सबसे बड़े क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वही लड़ रही हैं आपस में, तो पीस कहाँ स्थापन की? जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। ये भारतवासी, क्योंकि ये भारत धर्म ही नीचे गिरता है, भारत ही नीचे गिरता है, तो वो इसीलिए दूसरों की महिमा करने लग जाते हैं। अपनी महिमा जानते नहीं तो इसीलिए दूसरों की करने लग जाते हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। बाकी जो धर्म वाले हैं वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूधा हुआ है। माना हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? इतना महान हिंदू धर्म था तो वही सनातन धर्म है। तो वो जानते नहीं, इसीलिए लगता है भाई ये दूसरे का धर्म देखो कितना अच्छा है, चलो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तभी फिर बाप आते हैं। नास्तिक बन गए ना, भगवान को पहचानते नहीं तो माना नास्तिक हो गए। बाप समझाते हैं, बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तो जो भी शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं भाई ये तो आपकी अंधश्रद्धा है। वास्तव में जो शास्त्र पढ़ते हैं उसमें पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। भाई अमर कथा है, क्या अमर कथा है? वो अमर कथा इसने सुनी उसको फायदा हुआ, इस राजा ने नहीं सुनी उसको नुकसान हुआ। अरे मगर वो अमर कथा है क्या जिससे फायदा और नुकसान हुआ? इसीलिए उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा उससे अच्छे तो स्कूल है, कम से कम वहां पे कुछ एम एम तो है, ऑब्जेक्टिव तो है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? तो यह भी पाठशाला है। तो बाबा ने ये पॉइंट क्यों बताया कि ये भी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो बाबा बता रहे हैं, ये भी पाठशाला है। इसके अंदर से भी मर्तबा प्राप्त होता है। ये कोई सत्संग नहीं है, ये जो बाबा करा रहे हैं कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर की बहुत भारी, ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। तो ये ईश्वर आकर पढ़ाते हैं, तो ये ईश्वर का विद्यालय है। तो भी विश्व के लिए है। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। ये जो गीता का जो ये ज्ञान है वो सबको देना है। फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतमति सुगति माना अंत में जैसी मति होगी वही गति प्राप्त। अंत में अगर हमारी मति में होगा ये तो हुआ ही नहीं, ये व्यक्ति बहुत गंदा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो फिर हमें दूसरा जन्म यही लेना पड़ेगा। और अंत में हुआ कि चलो भाई अब हम चले बाबा, अब हमारा सारा काम पूरा हुआ, बाबा के पास चले। तो फिर बाबा के पास जाएंगे तो जैसी मति होगी वैसी गति होगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है? रोज अपना मुंह आईने में देखना है, तो पता पड़ेगा हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक है। वह प्रजा में चले जाएंगे, देखना है कि अगर हम सतयुग में जाएंगे, सतयुग में तो हर नारी लक्ष्मी समान है ना? तो और त्रेता में हर नारी जैसे कि सीता समान है, यथा राजा तथा प्रजा प्रजा, जैसी जैसा राजा है वैसी प्रजा है। तो हम ऐसे हैं कि हम लक्ष्मी को वर सकें या सीता को वर सकें, या फिर हम क्या कहते हैं कुछ भी जाके बन जाएंगे। तो अपना चेहरा देखना चाहिए, हमारे अंदर कोई विकार है कि नहीं है। विकार नहीं होना चाहिए। माना पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारी आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? तो जैसे ही आप रात को सोने से पहले ये हो देखें कि भाई आज का हमारा दिन कैसा गया, तो बाबा ने कहा सारा याद आ जाएगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्द पहनेंगे।
तो ऐसी प्रैक्टिस होगी तो जल्दी जल्दी क्या कहते हैं पहुंचेंगे वहां तक। ये है योग की यात्रा। तो ये हमारी यात्रा है। जैसे हम यहाँ से बाबा की तरफ जा रहे हैं, जिसको और कोई नहीं जानते नहीं, तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है, क्योंकि इस योग से राजाई प्राप्त होती है। चलिए, अब जो है वरदान पढ़ते हैं। वरदान दिया, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मुक्त भाव। कि कोई भी हम कार्य करें उसके बीच में बाबा को सामने रखें, कि ये बाबा ने किया, बाबा करा रहा है। तो रहेंगे तो हम हर चीज से परे रहेंगे, कोई भी टेंशन से परे रहेंगे। वही कराने वाला वो है, हम तो निमित्त हैं। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, कभी भी मैंपन में नहीं आना कि मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। कि शिव बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा ये नहीं, बाबा ने कराया। बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। भाई हर जगह जो है बाबा को सामने रखो, ताकि सामने वाले की बुद्धि भी बाबा में लगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। मतलब इनके जो भी ये बात करते हैं उसका सार जो है कुल मिलाकर ये निकलता है कि ये बाबा ही सब कुछ कराने वाला। और वही वास्तव में यही सत्य भी है, कि उसकी ही शक्ति से हम सारे चल रहे हैं। वही हमें शक्ति देता है, ज्ञान देता है, तब हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो ये हम स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। कि संगम युग पे जो भी हमें ये शरीर मिला है, जो धन है, वो हम जो है बाबा के कर्तव्य में मददगार बने उससे। सतयुग लाने के लिए उसमें हमारा सफल हो। तो बाबा ने कहा यही समझदारी। क्योंकि अभी तो एक उस समय में ये सब खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा फिर थोड़ी उसी की वैल्यू है वो। चलिए, अभी समय बाबा। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, परम पूज्य, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हो। सारे वातावरण और इस शरीर को शांत, सुखी। निराकार ज्योतिर्बिंदु, शांति के सागर, स्नेह स्वरूप, सदैव कल्याणकारी मेरे बाबा सदाशिव।
ये दिव्य किरणें अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा हूं। शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त है। आत्माएं और प्रकृति शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर। और अपने दुखों से अपने पिता को पहचान।
नतमस्तक हो रहे हैं। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइन हूं। ओम शांति।